हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की। इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी शॉर्ट मॉरल स्टोरी कवर करेंगे जो सुन के आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाते चले। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द काइंड हार्टेड बॉय, यानी एक दयालु लड़का। इट वाज रेनी सीजन, ये बारिश का मौसम था। द ब्लेज had received good rainfall, गांव पूर्ण रूप से अच्छी बारिश से भरा हुआ था या गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई थी। द ब्रॉक, ब्रॉक कहते हैं नाले या नालियों को। द ब्रॉक अक्रॉस द ब्रिज वाज फिल्ड विथ वाटर, गांव के नाले नालियाँ वास थे फील्ड भरे हुए विथ वाटर, पानी से। गांव के नाले और नालियाँ पूर्ण रूप से पानी से भरे थे। देयर वाज न्यू ग्रास, देयर वाज न्यू ग्रास एवरीवेयर, हर जगह नई नई घास उगी थी। पीपल इन द ब्लेज, पीपल लोग, इन द ब्लेज गांव के, वर हैप्पी, गांव के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। दे वे वर सेलिब्रेटिंग, मतलब उत्साहित थे या उत्साह समारोह मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। द रेन वाई ऑफरिंग द डिटेट्स विथ फीस्ट एंड फेस्टिव, वह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे, दावत कर रहे थे और एक समारोह की तरह इस बारिश को, मतलब समारोह की तरह इस बारिश के सीजन को वह बहुत अच्छे से मना रहे थे। बट लेकिन अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, कॉलोनी कहते हैं झुंड को, ऑफ आंट्स चींटियों के, वाज एग्रोस्ड, मगन थी इन सौरो, वह, लेकिन चींटियों का झुंड जो था वह दुख मनाने में या शोक मनाने में तल्लीन था, मगन था। ड्यू टू हैवी रेन, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। द आंटिल, आंटिल कहते हैं टीले को, जिसमें मिट्टी के छोटे छोटे जो टीले होते हैं जिसमें चींटियाँ अपना घर बनाती हैं, उनको आंटिल कहते हैं। इन विच द कॉलोनी ऑफ आंट्स रिसाइडेड वाज अबाउट द ड्रॉन कम्प्लीटली, और वो जो उनके आंटिल थे वे पूरी तरीके से डूब चुके थे। ऑल द आंट्स, सभी चींटियाँ, वर इन डेंजर ऑफ बिगिन ड्राउडेड, ब्रिंग ड्राउडेड, डूबना शुरू हो गए थे। ऑल द आंट वर इन डेंजर ऑफ ब्रिंग ड्राउडेड, सभी चींटियाँ उनके पूर्ण रूप से डूबते हुए, मतलब डूब रही, जो वो डूब रहे थे उनको देख रही थी, उसके खतरे को महसूस कर रही थी। दे हैड टू बायकॉट, वह छोड़ रही थी, बायकॉट माने छोड़ना, देयर आंटिल, उन टीलों को, एंड जब उनको लगा कि उनके वो जो घर हैं, आंटिल जो हैं वो डूब रहे हैं, इस खतरे को देखकर वह उस जगह को छोड़ना शुरू कर दी थी।
एंड सर्च फॉर सम अदर ड्राई प्लेस, और सर्च ढूंढने लगी थी, फॉर सम कुछ, अदर ड्राई प्लेस कुछ सूखी जगह को वे ढूंढना शुरू कर दी। द आंट्स बिगेन देयर मार्च, चींटियाँ बिगेन शुरू करी, देयर मार्च एक मतलब कतार बनाना, मार्च कहने कतार बनाने को। अलास द आंट्स गॉट स्ट्रक एट द बैंक ऑफ द रॉक, है नाले और नालियों के किनारे, बैंक्स कहते किनारे को, वह नाले नालियों के किनारे किनारे चल रही थी। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानती थी, हाउ टू क्रॉस, कि उनको कैसे पार करना है। वाटर वॉज रनिंग, पानी बह रहा था, फ्रॉम बैंक टू बैंक, पानी बह रहा था किनारे किनारे किनारे। रामू हैड बीन वॉचिंग द कॉलोनी ऑफ आंट्स, रामू जो था वह देख रहा था कॉलोनी ऑफ आंट्स, चींटियों के झुंड को, फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ देर से। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट द आंट वर इन द प्रोसेस मैंने प्रक्रिया, ऑफ सर्चिंग, खोजने की, फॉर अ न्यू होम। वह तुरंत समझ गया कि चींटियाँ जो हैं वो अपने नए घर को तलाशने की प्रक्रिया या कार्य में लगी हुई हैं। ही टुक सम लीव्स, उसने कुछ पत्तियाँ उठाई, एंड नेटेड माने उनको टाका, एक दूसरे में टाका, देम अक्रॉस द ब्रॉक, और नाले के उधर फेंक दिया, दूसरी तरफ फेंक दिया। द स्ट्रैंड टच्ड बोथ द बैंक्स एंड लुक्ड लाइक अ ब्रिज, उसने जो वो एक डोर जैसी बनाई थी उसको नदी के उसने दूसरे किनारे, नदी नहीं है, उसने दूसरे किनारे की तरफ फेंका, और लुक्ड लाइक अ ब्रिज, और एक पुल तैयार कर दिया। ही हेल्प्ड द आंट क्रॉस द ब्रोक, इस तरीके से उसकी हेल्प मदद से चींटियाँ क्रॉस पार कर गईं द ब्रॉक, नाले को। द आंट्स क्रॉस्ड द ब्रॉक, जब चींटियाँ उस नाले को पार करी, हैप्पीली एंड वांट टू सर्च देयर न्यू होम, और इस तरीके से वह खुशी खुशी अपने नए घर को की तलाश में निकल पड़ी। मॉरल है, बी काइंड टू ऑल, हमें सब पे दया करनी चाहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।